डेगाना विधानसभा परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सम्मानित मंच, साथियों, बादलों की ओट से सूरज निकल गया और डेगाना और राजस्थान में फिर से कमल खिल गया। और आज जबकि जीत है, आज जीत आपने सबकी, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं। आज जीत है पूरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र की 3600 कौम की, पूरे अपने परिवार। और मैं जरा परिवार की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी तो परिवार तो है ही है, लेकिन एन का भी कई परिवार का सदस्य हाँ जगह बीच में कहीं गया पड़ा, वह भी वापस आएगा और परिवार बेजे मोटो बनो पाचो बड़ो तो हो ही पिताजी के समय, दादाजी के समय। और वो कहते हैं ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ में खड़े हो। सब खड़ा होगा, पूरा परिवार खड़ो होगा। और हमारे मारो पहले सीताराम जी डॉक्टर साहब कियो कि भाई वो अकेलो बोल लेना, और तो आप लोग लड़ो परिवार का सभी सदस्य। और जना परिवार एक साथ है तो सफलता 100% आपने मिले और आपने पूरी सफलता मिली। हो चुकी है पीड़ पर्वत सी, बर्फ पिघलनी चाहिए। हो चुकी है पीड़ पर्वत सी, बर्फ पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा तो मकसद ये है कि डेगाना में हालात सुधरने चाहिए। आप सब चिंतन करो, 5 साल में कई हालात हुए। मतलब कांग्रेस को तो गुंडा राज हुई, लेकिन यहां बाप बेटे का और भी ज्यादा गुंडा राज। छोटी छोटी बातों पर पुलिस में दबाव, और आज बाजार में खड़ा पूरे भय को माहौल, सब डर रही है। आप भी चिंता करो भाई, अच्छे लोग चुप हैं, ये वास्ते समस्या ज्यादा है। बुरा लोग बहुत कम है, अच्छा लोग चुप रहे, जरा समस्या बढ़ती जाए। कोई बोले ही बोले भाई डेगाना में इतनी चोरियां हो गई, इतना कुछ हो गया, कोई भी नहीं बोल कि साहब आ चीज लगी। और अभी बात है, अब आज जबकि एक बात की कि 1-2 पार्षद ने बिल्कुल बहुत कानून के, मैं कह रहा हूं कि अपने दायरे में बाहर निकल, बहुत ही उन्होंने कानून को हाथ में लिया, लोगों को भड़काया। और मैं तो एक चीज कह सकूं भाई कि जो कार्यकर्ताओं को परेशान करियो है, चाहे रिजपाल मिर्जा हो चाहे विजयपाल मिर्जा हो, मैं अब एक चीज कहनी चाहूंगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अबार मारो पहली वकील साहब भी कियो, मारो छोटो भाई भी कियो कि भाई एन करना है, बैन करना है। मैं एक चीज भी कहनी चाहूं कार्यकर्ता हूं, भाई एक मैं कार्यकर्ता हूं, एक निवेदन करना चाहूं कि भाई कम से कम 2 नामों में मत बैठो, एक तरफ ही रहो। अब मैंने बताओ, अन्य भी पूरा जोर रहा के मिलवा में, और बन्ने भी पूरा जोर रहा के मिलवा में, और पता कहे कि काम नहीं वेरिया हमारा। अब तो भाई लाइन खींची हुई है बिल्कुल बीच में। और मैं एक चीज आपने बतानी चाहूं कि भाई की तो आदतों में लाचार है हमारे, क्योंकि चुनाव बहुत अच्छे लड़े। मैं आपने बताना चाहूं, बूथ नंबर 117 है,
जगह में मैंने टेलीफोन करो दिन में प्रचार में किया। मैं सीताराम जी साथ और भी साथ डॉक्टर साहब ने प्रचार कराया माने क्यों कि साहब रिचपाल मिर्जा जी भी घुमाए ने भड़का भूत में। मैं की आदत यही है कौन भाई मैं के हमेशा आदत रही है तो नाम तो दबा देना कोई गए बढ़ जानो माए की। तो मैंने तुरंत किया, मैं गया और बूथ में उनको निकाला वहां से। तो मैं कार्यकर्ता ना कहनी चाहूं ये बात से क्यों कोई घबरावा की जरूरत नहीं है। जो भी असामाजिक तत्व गांवों में है आपको काल उल्टा पड़ जाए कि भाई इलाज भेजियो में। आप डरो मत। और मैं ये भी कह रहा हूं अभी कहा था मेरे से पहले कि कई कर्मचारी कई अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। आप चिंता मत करो, उनको निलंबित किया। उनको अगर पूरा प्रकरण अगर अपने पास में सबूत भी है, कई उसमें वीडियो बनाया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि उनको जिले में नहीं रहने देंगे, कार्रवाई तो करेंगे और इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि दूसरा कर्मचारी हमेशा देखेगा, चाहे वो लाइनमैन हो चाहे वो कोई। लेकिन आपने वो ध्यान रखना भाई कि अपने पूरा ध्यान रखा, बदतमीजी कोई के साथ करा नहीं, अच्छी तरीके से अच्छी भाषा बोला। लेकिन अच्छी भाषा को मतलब वो नहीं है कि पुराना समय में गांधी जी भी कह दिया बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, और ईसा मसीह भी कह दिया कि एक लगे तो भाई एक गाल आगे करो। लेकिन अब योगी जी क्या कह रहे हैं, अपन को उधर ही चलना है। अबे तो है कि एक है तो बिके। काले हूं मैं कार्यकर्ता ने कहना चाहूं आपने 3-4 FIR लॉन्च भी है। कार्यकर्ता ने परेशान किया, आपने कार्यकर्ता ने वोट को निकालवा दिया। मैं अपना आश्वासन दूं, एक दो बार शंकर जी बैठा है वो कोई सारडा है कोई, तुरंत सबको गिरफ्तार करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई डरने की बात नहीं। और जिस डीवाईएसपी को पकड़ना चाहिए था नहीं पकड़ा है, सरकार बनी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उसको भी पता पड़ेगा कि क्या होता है, क्या कानून होता है, कानून के दायरे में सब आता है। अबे मैं देखो एक बात बताऊं रिचपाल मिर्जा की, अरे भाई एक बार सुनो, देखो आदमी के बोलने से पता पड़ता है कि उसके संस्कार क्या है। मैं तो मेरे पिताजी ने माने तो हमेशा एक ही संस्कार दिया माता पिता ने कि भाई अपने ढंग से बोलो, सबसे अच्छी तरह से बात करो। और माने तो आई शिक्षा दी कि भाई बड़ो अगर कोई भी आवे बुजुर्ग है तो पहले राम राम करो, पहले भी के बाद अगर कुर्सी पर बैठा हो तो बड़ा हो जाओ कि भाई आप बैठो। लेकिन एक बहुत ही शर्म की बात है कि रिचपाल मिर्जा जैसा 20 साल MLA रह गई 4 बार, और किस तरीके से किस बदतमीजी से उसने मेरे लिए भी टिप्पणी की, मेरे पिताजी के लिए भी टिप्पणी की। और उसने कहा कि DNA टेस्ट करा लो कि ये इनका लड़का है क्या। मैं आज उस मिर्जा को कह रहा हूं कि तेरे पोते का DNA करा ले कि इसका एक बार देखो। और उसके बाद में मैंने तो रिचपाल मिर्जा ने जो टिप्पणी की है उसको आप कहना भी छोड़ दिया, तू तो करे से बात है।
जो आदमी अपनी नीचता तक इतना नीचे गिर जाए, और मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, डीएनए का समझ गए ना। और भाई तू तेरे पोते का करा ले, तेरे बेटे का कराए ना, कि तेरा है कि नहीं बेटा ये ना। और साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रिश्वाल मिर्जा और जियो बात कि ईडी की जांच होनी चाहिए जो गाय संपत्ति ली है। मैं कहना चाहूँ रिश्वाल मिर्जा तो ड्राइवर ही और ट्रक ड्राइवर ही नहीं थी, संपत्ति क्या ना आएगी। एक बात सुनो, रिश्वाल मिर्जा तो ड्राइवर ही हो, मांगे पूर्णता में खेजड़ी। अगर आज एक बात चल रही है, पढ़े लिखे यहाँ पे है, आजकल एक इशू आता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं बार बार ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जमीन गर्म क्यों हो रही है, वातावरण जलवायु गर्म क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि पेड़ कटा रहे हैं। और सबसे अगर ये पेड़ कटाने का सरगना अगर कोई था तो ये रिश्वाल मिर्जा था, जिसने यहाँ पे पूरे डेकाना के अंदर ये खेजड़ियां कटवाई और रिश्वत दे दे के ट्रक भेजता था बाहर। ये उनका लिया। ये बातें करते हैं कि साहब मां के परिवार है इनको। आप मुझे बता दो, आपको जेसी बोझ कांड पता है बलात्कार का, कौन व्यक्ति उसके अंदर थे? बात सुनो, इनके परिवार के नाम से उसके अंदर थे। और फिर बेरू सिंह जी के पांव पकड़ करके आए कि मेरे को बचा लो। नागौर के अंदर इन्होंने जयकारा किया कि राजस्थान का एक ही सिंह बेरू सिंह, बेरू सिंह। और सबसे पहले अगर बेरू सिंह जी को पीठ दिखा करके कोई गया तो उसका नाम रिछपाल मिर्जा। अभी 1993 की बात है। अरे भाई, मेरे तो परिवार में कोया के भी एफआईआर लॉन्च होगी है। मेरे परिवार में कभी भी किसी की एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। इनकी पत्नी नाम है सरजू देवी। 1993 के महीने मुंडवा में एफआईआर लॉन्च हुई है और डीवाईएसपी मुंडवा ने उसकी दर्ज की, जांच की और एसीबी ने चालान के ऑर्डर दिए कि ये दोषी है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 98 लाख रुपए 1993, लेकिन बोले नहीं है और व्यक्तिगत किसी के पीछे भी नहीं पड़े। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत आपने पीछे पड़ रही हो तो मैं आपने बतानी चाहूं कि बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके बाद में ड्राइवर की बात है, ताराचंद सेन। ताराचंद सेन को मुद्दा जो है, मैं आपको बताना चाहूं कि वो मुद्दों में नहीं को नहीं उठाए हो कि कोई देखे कि साहब राजनीतिक लाभ के लिए आपने उठा दिया। आज उसको लगभग 2 साल बना है। ताराचंद जी के पिताजी देवाराम जी, वो खुद मेरे पास में आए और लिखित में उन्होंने दिया है। और अब तो देवाराम जी कह दिया है कि साहब मुझे शक है कि विजयपाल मिर्जा ने और उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर। अब आप मैंने बताओ, दुनिया भर की जांचा करा लिया, अरे ये की जांच करा लो ना भाई। तो दुनिया भर को कह दिया भी ईडी की जांच कराए। मैं तैयार हूं ईडी की जांच कराने के लिए, मैं डीएनए की जांच कराने के लिए तैयार हूं। और मैं 20 दिन बाद में फिर इसको कोई ना कोई गांव में जहां मेरा टूर रहेगा, मैं कहूंगा रिश्वाल मिर्जा को कि तू डीएनए तेरे पोते का करा, मेरा भी मैं कराता हूं। और साथियों, मैं एक चीज कहनी चाहूंगी, कोई भी आदमी कमजोर नहीं है, लेकिन संस्कार में होता है। हम आज परिवार के साथ बैठे, हमारी माताएं बहनें सब है, हम संयमित होकर के बोलते हैं, लेकिन वो बदतमीजी से बोलते रहा। और मैं अब आपको ये भी बताता हूं कि अब अगर वो डेगाना में कहीं बदतमीजी से बोलेगा तो वो ठीक तरह से वापस जा भी नहीं पाएगा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि मंच पर बोले, संयमित होकर के बोले। और सभा ने मैं आग्रह करनी चाहूं, कोई कभी परिवार की बात नहीं, कार्यकर्ता भी होश रखे, अपने को किसी के ऊपर आरोप ये नहीं लगाना। भाई मान लो कोई घटना हो गई, लेकिन घटना हो गई तो ये कहां लिखा है कि आप उसकी माताजी पर आरोप लगाए, उसकी पत्नी पर आरोप लगाए,
उसकी बहन पर आरोप लगाए, तो अपन को ये नहीं करना भाई। अगर आरोप है तो सिद्ध कर दो भाई। उन्होंने कहा कि साहब मूंग खाएगा। अरे भाई आपको बता दूं, मूंग के लिए जिम्मेवार कौन होता है? क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष होता है। मुझे बता दो, क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष को तो वो चुनाव लड़ा रहा है भाई। ये तो आपको सबको ये पता है। और मैं कह रही हूं, अगर मूंग में या किसी भी चीज में कोई दोषी है तो भाई कार्रवाई करो ना। आपको मना कौन कर रहा है? आप हमारे को डाल देते अंदर भाई। 5 साल थे आपके पास में, आप कुछ भी करते थे। एक और बात चलती है कि साहब कुरकुरे खा गए, उसके अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। मैं यहाँ के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में ये देखो कि डेकरना में किस किस व्यक्ति ने ये काम किया, आपको पता पड़ जाएगा। इनके सभी चमचों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने ये काम किया। और इसका मुख्य अभियुक्त है हरि सिंह। हरि सिंह को मैं जानता नहीं हूं, वो गेम लिहाज का है और इनका कार्यकर्ता है, इनका विशेष कृपा पात्र है। और जब ये 20 साल एमएलए थे रिछपाल मिर्जा, तो उसने पूरे नागौर का काम किया। मैं आज आरोप लगा रहा हूं रिछपाल मिर्जा पर कि उससे कितने करोड़ रुपए कमीशन लिया, यह बताना चाहिए साथियों। टेंडर की बात है, आज मुझे बता दो कोई कमीशन, हर विभाग में कमीशन है। मुझे आज एक डॉक्टर का किसी का टेलीफोन आया, किसी मेरे कार्यकर्ता का, कि डॉक्टर के पास में टेलीफोन गया है कि सभी डॉक्टर ने विजयपाल मिर्जा को 2-2 लाख रुपए दिए हैं, आप ही भेजो। तो उसने कहा तो चुनाव बेटा आपकी बात का भेजूं। तो मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि अब परिणाम आ गया। मेरी पूरी टीम, पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, अच्छे नागरिक हैं। अभी हरिराम जी वकील साहब ने भी कहा, हमारे अंजू जी एडवोकेट हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे। जनता को डरने की बात नहीं है। रिछपाल मिर्जा की 1-1 रुपया फटो दिला दिया, कोई नहीं 1 रुपया फटो दिला दिया फटो। अब अरे फटो तो हाथ में बांध वाला दुनिया में 1 रुपया किलो फटो दिला देगा। आपको देखो अच्छी पारदर्शिता से पूरा काम करना। और जो भी यहां पे पार्षद, 2-3 पार्षद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं अभी से, ये निर्माण जो घटिया निर्माण हुआ है, उसकी सरकार बनने के बाद में कमेटी बनाएंगे पीडब्ल्यूडी की, और कमेटी बना के पूरी इसकी जांच कर लेंगे। जनता के सामने इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी इसका क्या है। अभी आपने देखा होगा और कि नाला को निर्माण चाल रही हो, अबे हमारे समझ में को नहीं हमें, और नाड़ो माके समय देखो इसमें नीचे का पीसीसी। अब आप भी देख लो नाड़ा ने कि उसके नीचे पीसीसी होनी चाहिए, कोई भी नहीं। हाँ, अब ये मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है, मैं तो डेकरना की जनता ना कहना चाहूं कि डरो मत। और जो भी फर्जी लोग, जो भी ऐसे लोग रहे अभी ज्यादा ही, मतलब मैं आपने कई बता सकूंगा, यहाँ पे पार्षद भी ऐसे रहे हैं जगह ने कोई भी वे तो पहली भी ने फंसावे और फंसे बाद में भी ने कहे कि तू जाबो रिछपाल मिर्जा करे, विजयपाल मिर्जा करे, और बटू केला माने और पच धारो। अब वो काम बेचे पुलिस में, मैं उनको भी चेतावनी देता हूं कि उनको भी सुधारेंगे और उनकी भी ऐसी स्थिति करेंगे कि कभी ये इस तरह का काम कोई भी नहीं। जमीनों पे, नगर पालिका की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, कोई रुकाने वाला नहीं। अरे भाई आज वह जमीन है, जमीन तो अपनी है। आज अगर डेकरना में नगर पालिका की जमीन है, चरागा की जमीन, अपने ही काम आए खोया के, चाहे तो आबादी में आएगा, हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल 100 बेड का कर दिया, हॉस्पिटल ही कोई 100 बेड, 20 बेड भी कोई भी कमाएंगे। उप जिला अस्पताल है, कुछ भी नहीं किया काम, सिवाय खाने का इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसकी पूरी हम जांच कराएंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो अधिकारी, पूरी लिस्ट मेरे पास में काफी जनों का आ गया है, उन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको हटाएंगे। जनता से मैं आता हूं
कि भाई जनता सहयोग करे और गलत आदमी की सिफारिश नहीं करे और निडर होकर के कोई बात बताओ। एक राउंड मैदान है आपने, अब भाई उसका भी राउंड मैदान नहीं होगा, वो भी श्री राम मैदान ही कहलाएगा। उसके ऊपर जल्दी लिख देंगे श्री राम स्टेडियम। और वो जो उन्होंने कॉलेज के लिए अगर आवंटित कर दी है और अगर आवंटित हो गई है तो भी मैं कल ही जिला कलेक्टर से कह उसको कैंसिल कराएंगे। वो स्टेडियम डेगाना के लोगों के लिए है, डेगाना के सभी समाजों के लिए है, डेगाना के 36 कौमों के लिए है। उसका उपयोग करो आप आराम से, बच्चे हैं बूढ़े हैं जो भी है, तो उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर से मेला, दशहरे का मेला लग जाएगा आपके। और एक डेगाना में अभी जगह जरूरत है, वहां है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को बिजली बोर्ड की जमीन लेनी चाहिए, लेकिन भाई यानी कि बांद्रा का हाथ में उसको दे दो जरा, पूरे मामले बिगाड़ पूर्व भी बिगाड़ दियो और शायद फाइलों पर लिख भी दियो बिजली विभाग कि इसमें 25 करोड़ रुपए दो, तो ना तो 25 करोड़ देवे ना कुछ, लेकिन हर तरह का रास्ता है और सब बैठ रहते हैं करा और पूरा प्रयास है कि अच्छा हॉस्पिटल बने। सरकार के बनता ही आपने, ताकि डेगाना में कई डॉक्टर्स बैठे। एक मैं आ कहनी चाहूं कि भाई एक अब ये निर्णय कर रहा हूं मैं, पहली चुनाव के पहली चुनाव प्रचार में जरा भी जाता कि भाई कांग्रेस राज में कीचड़ गणवा गांव के मायने अगली जगह कादो गणवा है खानी है हर गांव में। अब की एक अभियान चलाएंगे, आप ये देख लो कि बस आचार संहिता खत्म हो जाएगी, यहां पे नया विकास अधिकारी आएगा और हर ग्राम पंचायत को तब तक फंड नहीं दिया जाएगा। फंड केवल उसी के लिए दिया जाएगा कि उस गांव का गंदे पानी की निकासी अच्छी तरीके से करे, और जब तक वो निकासी अच्छी तरह से नहीं करेगा उसको कोई फंड नहीं दिया जाएगा। किसी सख्ती से कार्रवाई कराएंगे। कई में सरपंच, ज्यादातर सरपंच बन नहीं रहा, कई सरपंच टेलीफोन करता कि आप आ जाओ भाई। एक देखो, एक जो मेरे पास में शिकायत आई है, किसाना की बात है, बस शिकायत है कि आपने रजिस्ट्री जगह करवाना भी, रजिस्ट्री की नामांतरण तहसीलदार भैया करे, ग्राम पंचायत करे। मारो मानना है, मैं पिछली बार भी जरा मंत्री हो तो मैं बीटेम सभा में वही निर्देश दियो कि भाई कोई की भी अगर नामांतरण करना आ जाए म्यूटेशन जमीन को, चाहे वो पक्ष को हो चाहे विपक्ष को, तुरंत भी को नामांतरण कर देना चाहिए, आपने फसाना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कही है, एक तो पालड़ी की मेरे पास शिकायत है, इतिहास नहीं, तो अबे मैंने बताते वो सरपंच आ कह रही हो कि मैं म्यूटेशन कौन करूं, मीटिंग होने वाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये प्रावधानों के विरुद्ध है, उस सरपंच के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और उस ग्राम सेवक के विरुद्ध भी कार्रवाई। एक मिनट भाई देखो, एक बिजली की भयंकर आपने समस्या है। अटल तो कही है कि डेगाना के आसपास ट्यूबवेल है पर कम है। आपने सांजूर नीमड़ी के मायने है, अटिन थामड़ा का मायने बटिन है। अजी भाई बात सुनो, देखो जी भ्रष्टाचार जम करके हुआ है बिजली विभाग में। मैं देखो एक तो धाना कहनी चाहूं, ईमानदारी यदि कोई भी व्यक्ति को रुपया लिया है ईमानदारी और की तो सबूत है भी कि रकुन के सामने दिया काई दिया, मैंने बता दीजिए ईमानदारी से अगर दिया है तो 1 रुपया तो गड़ो पकड़ ले दे रहा है, लेकिन ईमानदारी से। अब की व्यवस्था है कि राखा कोई भी यहाँ रहेंगे नहीं, ये तो नए आएंगे, कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए पैसा मांगे को नहीं, पूरे आपके चाहे तो सांझू हो, डेगाना हो, भेड़ूना हो, चाहे कहीं पर एम की व्यवस्था करा बढ़िया। आप जाओ हाथों हाथ आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं।
और एक जगह और चल रही है भ्रष्टाचार अटी ने पूर्णास कांदी मन की बूटाटी कांदी सांझू कानी कि भाई लाइन मैन पिया ले लेवे और पचे भी नहीं बिजली देवे। मैं कह रही हूं ऐसा इलाज करेंगे, अभी आप चिंता ही मत करो, मैं लाइन मैन का बता दी। देखो मैं एक चीज बताना चाहूँ, आज भी अच्छा अधिकारी बहुत है, आज भी खराब अधिकारी कम है, अच्छा अधिकारी ज्यादा है। बैंक का अधिकारी ने आपके बीच में लगा हुआ, लेकिन जनता ने मैं कहनी चाहूंगा कि बिना बात में पैसे मत दो, चाहे तो एसडीएम ऑफिस हो, चाहे तहसील में हो, चाहे थाना में हो, चाहे कोई भी जगह हो। और अगर कोई भी आपके पास इस तरह की चीजें होती है तो तुरंत उसको बताओ। मैं आपने विश्वास दिलाऊं, आज आप नोट कर लीजिए कि आने वाले टाइम में नागौर जिले में सबसे अच्छा प्रशासन अगर हम देंगे तो डेगा नाम देंगे, लोग कहेंगे और लोग इसको स्वीकार करेंगे कि डेगाना की जनता में यहां पर राम राज्य आया है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं। आपकी नरेगा नहीं चल रहा। कई मैंने बता दिया बार, कई सरपंच हवा में उठे कि ना ब्रिज मार्ग मिलता है, उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, उनकी भी गलत उन्होंने किया, कहीं जेसीबी से कराना, कुछ कराना, उसकी भी जांच कराएंगे। और जिन जगहों पर काफी जगह पर नरेगा चालू ही नहीं है, चालू करेंगे तुरंत आपसे नरेगा सभी जगह। नहीं सब जगह आपका कर दिया। और एक चीज बताना चाहूंगा, अटेबार फिरासना की बात है, चुनाव से पहले अतिक्रमण का नोटिस दिया। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अजी बात सुनो, देखो मैं बताऊं, अतिक्रमण अगर नियम से है और नियम में होता है तो वो पटवारी अपनी कार्रवाई करता है, पहली बात तो ये। लेकिन यदि दुर्भावनाओं में और सिरासना का नोटिस दुर्भावना से है, मैं पता कर लूंगा कौन पटवारी है, उसको रहने नहीं देंगे, पहला तो वो गलती है। और उसके बाद में जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि भाई किस बात का नोटिस दिया, चुनाव के पीरियड के बीच में जानबूझ करके कहते हैं। तो मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि आप सब अच्छी व्यवस्था आप कर, लेकिन जनता को सहयोग जरूरी है। अब देखो काले में जाबड़े भाई, देखो भाई इसमें आ रहा है नरेगा में पैसे लेते हैं। अजी बात सुनो, मैं भाई सामान्य हाथ जोड़ निवेदन करूं, सरकार अपनी आ गई है और माँ की टीम में बैठा जगह कोई है, इनका कोई पैसा देवा। पहली बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे भी कोई दलाल नहीं है, कोई अमचे तमचे नहीं, सीधा आओ, सीधा मिलो बिना पैसे का। और अगर जो मेट की बात है चाहे किसी की बात है, मैंने कहा ना आपको, ये पंचायत समिति और नगर पालिका ये तो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, दिवाली का साफ करा दें।